हरिओम दोस्तों, मैं गोविंद फ्रॉम इंडिवर क्लासेस सासाराम, आपके अपने यूट्यूब चैनल गोविंद मैथ्स एंड रीजनिंग पे आज फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग अलजेब्रा का सेशन कंटिन्यू करेंगे। हम लोग अलजेब्रा में टाइप 5 तक हम लोग स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे टाइप 6, अलजेब्रा का टाइप 6। इसके अंतर्गत हम लोग सीखेंगे x और इसका इन्वर्स, x और इसका इन्वर्स 1/x। किसी भी संख्या का इन्वर्स करना हो या रिवर्स करना हो तो उसे हम लोग क्या करते हैं, 1 के बटे में लिख देते हैं, तो वो संख्या उसका रिवर्स कहलाता है। तो इसमें ये किसी संख्या और उसके रिवर्स, संख्या कहने का मतलब कि x कोई भी एक वेरिएबल होगा, वेरी करेगा, तो चर होगा। x कोई वेरिएबल होगा और उसके रिवर्स के सम या डिफरेंस पर आधारित संख्याओं के बारे में। एक बात आप लोग जान लीजिए कि एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो या सीपीओ हो, तो उसमें 50% क्वेश्चन जो होते हैं वो इसी फॉर्मेट पे आधारित होते हैं। इसलिए ये जिसे भी एसएससी का एग्ज़ाम देना है, सीजीएल देना हो, मेंस देना हो, सीपीओ देना हो, उसके लिए ये टाइप काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस टाइप के बारे में इसमें यही करना है कि किसी भी वेरिएबल और उसके रिवर्स के सम या डिफरेंस का वैल्यू कुछ ना कुछ दिया रहेगा। के कोई भी एक रेशनल नंबर भी हो सकता है, रेशनल जिसको हम लोग परिमेय बोलते हैं, या कोई ना कोई इरेशनल भी हो सकता है। जिसको अपरिमेय बोलते हैं। परिमेय उसे कहते हैं जिसको P/Q के रूप में लिखा जाएगा, और Q जो होना चाहिए, P और Q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स करने का मतलब पूर्णांक। पूर्णांक मतलब खुदरा 25 पैसा 50 पैसा नहीं, 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो। तो P और Q कोई ना कोई पूर्णांक होना चाहिए और Q इज नॉट इक्वल होना चाहिए 0 के। और यहाँ पे जैसे कोई भी संख्या जिसे P/Q के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, और P जो होना चाहिए वो इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के, which cannot be expressed in the form of P/Q, and where P जो होना चाहिए वो इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के, P 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे √7, √11। हम यदि आपसे पूछे क्या √4 जो है वो √4 एक रेशनल नंबर है, तो आप बोलिएगा कि हाँ रेशनल नंबर है। ये इरेशनल नहीं हो सकता, क्योंकि √4 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा 2, और 2 को 2/1 के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो P/Q के रूप में लिखें तो ये क्या बन गया, एक रेशनल नंबर बन गया, और P और Q दोनों ही यहाँ पे इंटीजर्स है। तो इसी टाइप 6 में हम लोग इसी के बारे में स्टडी करना है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। कुछ फंडामेंटल बातें हम लोग सीख लें। जैसे पहला, यदि गिवन हो कि x इज इक्वल √a प्लस √b, वेयर जहां √a ग्रेटर होना चाहिए √b से। इसके साथ ही साथ √a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए 1 के। अगर जो ऐसा हमें मिलता है
तो हमारे पास कुछ कंक्लूजन निकल करके आएंगे। वो निष्कर्ष क्या होगा? क्या पहला निष्कर्ष होगा कि 1/x, ऐसी परिस्थिति में 1/x जो होगा इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। जो x का वैल्यू दिया गया है इसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का मतलब बीच का साइन सिर्फ चेंज हो जाएगा, √a और माइनस √b हो जाएगा, √a माइनस √b होगा। दूसरा कंक्लूजन हमारे पास क्या आएगा कि x कोई भी वेरिएबल प्लस 1/x यानी कि उसका रिवर्स का जो सम होगा वो 2 रूट के अंडर a होगा, 2 रूट के अंडर a। और थर्ड जो होगा x कोई भी वेरिएबल और माइनस 1/x उसका रिवर्स जो होगा वो 2 रूट के अंडर b होगा, 2 रूट के अंडर b आएगा। यदि हम इसके प्रूफ की बात करें, इसके प्रमाण की बात करते हैं तो ये कैसे निकल के आएगा? x बराबर हमारे पास दे रखा है √a प्लस √b। अगर हम 1/x निकालें 1/x तो क्या होगा? 1 के बटे में √a प्लस √b। हम लोग क्या करते हैं, इसे नीचे से हटाने के लिए हम लोग इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। तो √a प्लस √b का जो कॉन्जुगेट होगा वो √a और माइनस √b बटे का √a और माइनस √b। यदि आप देखें इसे तो ऊपर में हमारा क्या रह जाएगा? √a माइनस √b और बटे का नीचे में देखते हैं तो ये a प्लस b और ये a माइनस b है। तो a प्लस b इंटू a माइनस b हम लोग सीखे हैं a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर होता है a² माइनस b², a² माइनस b²। तो यहाँ से a प्लस b और a माइनस b दोनों का प्रोडक्ट होगा तो a² माइनस b², यानी कि निकल करके क्या आएगा? √a का स्क्वायर और माइनस √b का स्क्वायर। आप देखें कि √a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर 1 होना चाहिए। तो जब 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये √a और माइनस √b मिलेगा, यानी कि 1/x जो मिला वो √a और माइनस √b मिला। अब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों को जोड़ देते हैं, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखा है? √a प्लस √b और इसका सम जब होगा √a और माइनस √b। तो आप देखेंगे प्लस √b से माइनस √b कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या मिला? x प्लस 1/x इज इक्वल, x प्लस 1/x इज इक्वल √a और √a मिल करके क्या हो जाएगा? 2 रूट के अंडर, 2 रूट के अंडर। तो ये हमारा निकल गया। पहला हमारा निकला यहाँ से कि x 1/x इज इक्वल 1/x क्या निकल करके आया? √a और माइनस का √b, √a और माइनस का √b। ये दूसरा x प्लस 1/x 2 √a। अब हम लोग चलते हैं x माइनस 1/x। तो x का वैल्यू क्या दिया है? √a और प्लस √b और माइनस, अब माइनस करेंगे माइनस 1/x। तो 1/x का वैल्यू तो यहाँ पे दिया है √a माइनस √b, बाहर में माइनस है तो अंदर का सारा साइन चेंज हो जाएगा। तो माइनस √a और प्लस √b, क्योंकि बाहर अंदर में माइनस b का साइन है, माइनस का माइनस से होगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? √a से √a कैंसिल हो गया, हमारे पास x माइनस 1/x क्या मिला? 2 √b, 2 √b। तो ये हम लोग इसका प्रूफ देख सके
कि x माइनस 1/x जो होता है वो 2√b, x प्लस 1/x जो होता है वो 2√a, और एक 1/x जो होता है √a माइनस √b, जहाँ √a बड़ा होना चाहिए √b से, और दूसरा शर्त है कि √a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। तो हम ये कुछ गोल्डन रिजल्ट्स हैं, इन्हें आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए इसके बाद हम लोग सेकेंड कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। हमारा दूसरा जो दिया गया दूसरा जो दिया गया बात होगा वो ये है कि x इज इक्वल 1 माइनस √b, एंड यहाँ भी है कि √a ग्रेटर है √b से, जहाँ √a ग्रेटर है √b से, इसके साथ ही साथ √a के स्क्वायर में से √b का स्क्वायर यदि हम घटाते हैं तो हमारा आना चाहिए 1। इस कंडीशन में भी हमारा जो कंक्लूजन निकल के आता है, जो निष्कर्ष होगा वो आएगा, पहला निष्कर्ष हमारे पास कि 1/x जो होगा x का कंजुगेट मिलेगा। कंजुगेट का मतलब कि उसका बीच का साइन बदल जाएगा, √a प्लस √b। दूसरा जो हमारा निष्कर्ष मिलेगा x प्लस 1/x, वो आपका 2√a ही रहेगा। और जो तीसरा जो निष्कर्ष मिलेगा इससे, x माइनस 1/x इज इक्वल होगा माइनस का 2√b। बस कुछ नहीं, यहाँ x माइनस 1/x चेंज होगा और इसका साइन सिर्फ क्या हो जाएगा, माइनस का। अगर इसके भी प्रूफ की अगर हम बात करें तो पहला हम लेके चलते हैं 1/x। तो 1/x बराबर क्या हो जाएगा, 1 के बटे में √a और माइनस √b। अगर ये कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो √a प्लस √b बटे का √a प्लस √b। अगर ये देखते हैं a प्लस बी, a माइनस बी अभी हम लोग सीखे हैं, a माइनस बी और a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √a का स्क्वायर और माइनस √b का स्क्वायर होगा। और ऊपर में तो √a और प्लस √b है ही। आप ये चीज़ देखते हैं कि नीचे में √a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर का वैल्यू होता है 1। तो यहाँ से √a प्लस √b बटे क्या होगा 1, यानी कि यहाँ से x 1 जो x का मान मिला वो क्या आया, √a प्लस √b, यानी कि इसका कंजुगेट ही हमारा वैल्यू मिला। अब अगर हम आगे लेकर के बढ़ते हैं दूसरा x प्लस 1/x, तो x का वैल्यू क्या दे रखा है, √a प्लस √b, और 1/x का √a माइनस √b, और 1/x का वैल्यू क्या दे रखा है, √a और प्लस √b। आप यहाँ से देखते हैं तो b यहाँ पे प्लस में माइनस में कैंसिल होगा, तो यहाँ वो x प्लस 1/x क्या मिला, 2√a। तो ये हमारा दूसरा भी हमारा प्रूफ हो गया। अगर हम तीसरा की बात करते हैं, x माइनस का 1/x, तो √a माइनस √b, और माइनस करेंगे तो इसका साइन बदल जाएगा। 1/x का जो वैल्यू मिला है वो माइनस √a प्लस √b, तो इसका साइन जब बदलेगा तो प्लस है तो माइनस √a हो जाएगा, और फिर प्लस है तो फिर माइनस √b होगा। तो आप देख रहे हैं कि प्लस के √a से माइनस का √a कैंसिल होगा, तो हमारे पास x माइनस 1/x का जो वैल्यू मिला वो √b तो 2√b, लेकिन दोनों का साइन क्या है, माइनस, इसलिए माइनस का 2√b, माइनस का
टू रूट बी। तो यहाँ पे हम ये भी सीखें। चलिए जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, इस पे हम कुछ सवाल करते हैं। चलिए जैसे क्वेश्चन दे रखा है, मान लेते हैं x इज इक्वल 5 प्लस 2 रूट 6, 5 प्लस 2 रूट 6। तो आपको पूछा है 1 बाई एक्स इज इक्वल वाट, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल वाट, और x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल। तो हम ये चीज़ देख रहे हैं कि इस पे तो रूट है और इस पे भी रूट, इस पे रूट नहीं है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए एक तो बेसिक तरीका होगा जो कि हम मान रख करके निकालेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि 5 का स्क्वायर और 2 रूट 6 का स्क्वायर, दो चीज़ें हमें देखना होगा कि पहला वाला टर्म्स बड़ा है या नहीं बड़ा है। दूसरा हमें देखना होगा दोनों के स्क्वायर का जो डिफरेंस होना चाहिए वो हमारा 1 है कि नहीं है। तो दोनों का हम देखते हैं तो 5 का स्क्वायर कितना मिलेगा 25, और 2 रूट 6 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और रूट 6 का स्क्वायर 6, तो 4 इंटू 6 24। तो अब हम देखेंगे कि ये वैल्यू बड़ा भी है और इससे ये इन दोनों का अंतर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 1 भी है। दोनों का अंतर 1 भी है। जब दोनों का अंतर 1 है और इसका वर्ग जो है वो रूट ए और इसका वर्ग का जो अंतर है वो 1 है और पहले वाली संख्या बड़ी भी है, तो इस कंडीशन में 1 अपॉन जो x होगा वो कुछ नहीं होगा, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 रूट 6, 5 माइनस 2 रूट 6। इज इट क्लियर? दूसरा अगर जो हम देखते हैं x प्लस 1 अपॉन एक्स, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स हम लोग सीखे हैं 2 रूट के अंडर में a, 2 रूट के अंडर में a। अभी आप ये चीज देख रहे हैं कि 2 रूट के अंडर में a होना चाहिए, तो यहाँ पे जो सवाल है वो तो रूट में नहीं है। तो हमें ये बात पता है कि स्क्वायर अगर ये करने पे 25 आ रहा है तो इसका हमारा इसी का स्क्वायर रूट जो होगा यहाँ पे लिखा गया होगा। तो यानी कि हमारा जो सवाल का जवाब होगा वो 2 रूट के अंडर में क्या होगा 25। तभी तो इसका स्क्वायर 25 दिया है। 25 का स्क्वायर रूट हम लोग लेंगे, 25 का स्क्वायर रूट हमारा होगा 5 और 24 का स्क्वायर रूट जो होगा वो 2 रूट 5। तो यहाँ से आप पता कर सकते थे कि इसका स्क्वायर रूट में क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे हमारा 2 हो गया और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, तो 2 इंटू 5 आंसर हो जाएगा 10। इसी तरह से तीसरा यदि हम सवाल देखते हैं x माइनस 1 अपॉन एक्स, हम लोग सीखे हैं क्या है 2 रूट के अंडर में b, रूट के अंडर में b। अब रूट के अंडर में होना चाहिए कंप्लीट ये नंबर, तो कंप्लीट ये नंबर हम देखे हैं कि स्क्वायर करने पे 24 आ रहा है इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 2 और रूट के अंडर में 24 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा रूट के अंडर में 24, तो रूट के अंडर में 24, यही हमारे सवाल का जवाब हो जाएगा। तो 2 अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा 24 में 4 इंटू क्या है 6, तो हमारा 4 का स्क्वायर रूट तो 2 निकल जाएगा, तो 2 इंटू रूट 6, यानी कि हमारा 4 रूट 6 इसका जवाब होगा। पूरा भी सोल्व करेंगे तो भी वही होगा, लेकिन अभी हम लोग प्रूफ करके दिखाए हैं आपको कि इसमें पूरा करने की आवश्यकता आपको नहीं है पूरा सोल्व करने का। तो ये गोल्डन रिजल्ट्स के रूप में आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। अब जैसे हम और भी एक सवाल लेते हैं, एक क्वेश्चन हम और लेते हैं इस पे। चलिए इसका पहले स्क्रीनशॉट लेंगे। एक क्वेश्चन जैसे दे रखा क्वेश्चन है x इज इक्वल 7 प्लस 5 रूट 2। तो आपको पूछा क्या है 1 बाई एक्स इज इक्वल वाट, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल वाट,
और x माइनस 1/x इज इक्वल व्हाट। ये तीनों आपसे पूछ रखा है। तो सबसे पहले तो हमारा वर्किंग रूल ये होना चाहिए कि x का जो वैल्यू दे रखा है 7 + 5√2, इसमें हम स्क्वायर करेंगे अगर दे तो 7 का स्क्वायर और यहाँ 5√2 का स्क्वायर, ये चेक करने के लिए कि दोनों का अंतर क्या आ रहा है और दोनों बड़ा है। यहाँ से दोनों ही बात हमें पता चल जाएगा। स्क्वायर रूट में हमें वैल्यू नहीं पता चल पाएगा, स्क्वायर रूट में रहेगा तो हमारा जैसे 5 × √2 तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ से दो फायदा हमें होगा। पहला प्रॉफिट ये होगा कि स्क्वायर करने से बड़ा और छोटे का पता चल जाएगा, और दूसरा बात उसका स्क्वायरिंग का डिफरेंस हमें पता चल जाएगा कि 1 है या नहीं है। इसलिए स्क्वायर में यहाँ पे हम दोनों लोगों को ध्यान कर, दोनों हमारा प्रॉफिट है। तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और ये क्या है 5√2 का स्क्वायर, 5 का 25 और √2 का स्क्वायर 2, तो 25 × 2 क्या हो जाएगा 50, 25 × 2 50। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाला संख्या बड़ा है, यानी कि x बराबर हम लोग क्या लिख सकते थे 5√2 और +7। अब यहाँ हमें कोई टेंशन की बात नहीं है, अब हमें हर चीज़ यहाँ पे दिख गया। जब x बराबर 5√2 और इनका डिफरेंस भी यदि हम देखते हैं कि 49 और 50 का जो अंतर होगा वो कितना होगा 1 होगा। तो 49 और 50 का अंतर भी 1 है, तो क्या हम लोग x पता है तो 1/x। हम ऐसा क्यों किए, क्योंकि √a हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो √a की जगह पे क्या है 50, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे रख दिए। तो अब हमारा 1/x जो हो जाएगा वो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, यानी कि 5√2 और -7। अब हम लोग ये भी निकल गया। दूसरा हम लोग सीखे क्या है अभी कि x + 1/x, x + 1/x बराबर क्या होता है 2 रूट के अंडर में a, तो 2 रूट के अंडर में a होना चाहिए। तो स्क्वायर हमारा कितना है, स्क्वायर है 49, तो हमारा रूट में इसी को ले लेंगे तो √a हो जाएगा। तो 2 रूट के अंडर में हमारा क्या हो जाएगा 49, और तीसरा x - 1/x के लिए 2 रूट के अंडर में b, तो 50 का हमारा स्क्वायर रूट ले लेंगे, 50 का स्क्वायर रूट, क्योंकि ये पूरा स्क्वायर नंबर है तो इसका हमें स्क्वायर रूट लेना है। तो इसी संख्या का स्क्वायर रूट ये होगा, 49 का स्क्वायर रूट यहाँ 7 और 50 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो 5√2। तो हमारा यहाँ से यही हमारा सवाल का जवाब आ जाएगा 2 × 7 यानी कि 14, और ये 2 × 5 और रूट के अंडर में हो जाएगा 2, यानी कि 5√2 यानी कि 5 दूनी 10, 10√2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि जब इस तरह का नंबर दिया गया हो तो दोनों देखना है कि अरेंजमेंट बड़ा और छोटे का है कि नहीं, बड़ी संख्या पहले छोटी संख्या बाद में। दूसरा अरेंजमेंट हमें ये देखना है कि स्क्वायर का डिफरेंस जो है वो क्या है 1 है या नहीं। जैसे एक हम और सवाल लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, x = 3 + 2√2। तो हमें पता करना है कि 1/x क्या होगा, x + 1/x क्या होगा, और x - 1/x क्या होगा। चलिए सॉल्यूशन के तरीका में हम लोग चलेंगे। सबसे पहले जो दोनों दी गई संख्याएं हैं 3 और 2√2, इसका हम स्क्वायर करेंगे। तो 3 का हम स्क्वायर करेंगे और 2√2 का भी स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करने पे ये 9 आ रहा है और ये 8 आ रहा है, ठीक है, 9 आ रहा है और 8 आ रहा है। इसको यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, इस पर माइनस का लेकर के चलते हैं। चलिए माइनस का लेकर के चलते हैं। तो माइनस का तो 9 और 1 का डिफरेंस जो है आ रहा है वो 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हमने आपको बताया था कि माइनस भी हो तो भी हमारा जो 1/x का वैल्यू निकलेगा, 1/x का वैल्यू निकलेगा वो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, यानी कि 3 + 2√2, 3 + 2√2। और हम ये भी सीखे थे 1/x तो हम सीखे ही हैं, x + 1/x,
x प्लस 1/x में कोई परिवर्तन नहीं होगा, x प्लस 1/x में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, 2√a ही सवाल का हमारा जवाब होगा। तो 2 का 2 ही लिख दें और √a, तो स्क्वायर हमारा कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर रूट हम लोग ले लेंगे 2√a 9, यानी कि 2 × 3, सवाल का जवाब हो जाएगा 6। और थर्ड नंबर अगर जो हम देखें x माइनस 1/x, तो इसमें हमने आपको बताया था कि माइनस का 2√b, माइनस का 2√b, तो स्क्वायर हमारा आ रहा है 8, स्क्वायर आ रहा है 8, तो 8 का हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो क्या होगा -2 और √a का वैल्यू जो होता है 2√2, यानी कि हमारा होगा माइनस का 4√2, यही हमारे सवाल का जवाब होगा। तो ये भी हम लोग देख लिए। इतनी बातें हम देखें कि यदि कोई भी संख्या इरेशनल फॉर्म में दिया गया हो, इरेशनल, ये रेशनल और इरेशनल का जो सम दिया होता है वो इरेशनल नंबर होता है। तो इरेशनल भी हमने आपको बताया था कि k का वैल्यू इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमें ये बात पहले ध्यान में रखना होगा। और इसके बाद अगर जो रेशनल दिया हो तो उसके रिवर्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं, दोनों वेरिएबल और उसके रिवर्स का सम कैसे निकालेंगे, और वेरिएबल और उसके रिवर्स का अंतर कैसे निकालेंगे, तो ये चीज़ अभी हम लोग सीखें। अब हम लोग एक और भी कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये जो हम लोग सीख रहे हैं ये सर्ट्स एंड इंडिसेस का एक पार्ट है जो अलजेब्रा में यूज कर, इस पे अलजेब्रा में भी इसका इस्तेमाल करके सवाल बनाया जाता है, तो इसलिए इसको हम थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हमारा गिवन हो x इज इक्वल √a प्लस √b बटे में √a माइनस √b, √a माइनस √b, या फिर √a माइनस √b बटे में √a प्लस √b, इन दोनों में से कोई भी चीज़ दे रखा हो, कोई भी चीज़ दे रखा हो, वेयर यहाँ भी √a का वैल्यू जो होना चाहिए ग्रेटर होना चाहिए √b से, √a का वैल्यू √b से ग्रेटर होना चाहिए। तो हमारे पास जो कंक्लूजन आता है, हमारे पास जो कंक्लूजन, जो निष्कर्ष निकल करके आएगा वो x प्लस 1/x इज इक्वल होगा 2 × a प्लस b अपॉन a माइनस b, 2 × a प्लस b अपॉन a माइनस b, यानी कि रूट के अंडर में जो वैल्यू रहेगा वो लिखेंगे और रूट के अंडर में जो वैल्यू रहेगा b की जगह वो लिखेंगे। इसका भी हम लोग प्रूफ देख लें। अगर इसके भी हम लोग प्रूफ की बात करें तो हम लोग x बराबर x प्लस 1/x, 1/x हमें निकालना है। तो x का वैल्यू तो यहाँ पे दे रखा है √a प्लस √b बटे में √a माइनस √b, और प्लस देखिए इसका रिवर्स, x का जो वैल्यू दिया है 1/x, यानी कि इसका रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स होगा तो क्या होगा √a माइनस √b बटे में √a प्लस √b। अब अगर जो हम इनका एलसीएम लेते हैं तो √a माइनस √b इंटू √a प्लस √b। तो अभी हम लोग सीखें a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर जो √a माइनस √b इंटू √a प्लस √b को √a माइनस b से डिवाइड करेंगे तो इससे कैंसिल होगा, बचेगा ये √a प्लस √b, और √a प्लस √b का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो √a प्लस √b का होल स्क्वायर मुझे मिलेगा, और प्लस √a प्लस √b दिया है यहाँ। अगर दे √a माइनस √b इंटू √a प्लस √b को √a प्लस √b से डिवाइड करते हैं तो ये और ये कैंसिल होगा, बचेगा √a माइनस √b, और √a माइनस √b का √a माइनस √b से मल्टीप्लाई करेंगे
तो रूट ए माइनस रूट बी का क्या मिलेगा, होल स्क्वायर। अभी हम लोग देखेंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट ए का स्क्वायर और माइनस रूट बी का स्क्वायर। ये देखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, तो रूट ए का स्क्वायर करेंगे तो ए, रूट बी का स्क्वायर बी स्क्वायर तो बी, और प्लस 2ab, तो 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी, और प्लस का प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी कि रूट ए का स्क्वायर ए, रूट बी का स्क्वायर बी, ए प्लस बी और माइनस 2ab, 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी। अगर ये 2 रूट ए इंटू रूट बी से माइनस का प्लस से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है, ए प्लस बी और ए प्लस बी, तो 2 इंटू ए प्लस बी, और बटे का नीचे में क्या आ गया, ए माइनस बी। तो हम लोग यही देखें कि यह किसके इक्वल आया है, वो x प्लस 1/x के, यानी कि x प्लस 1/x जो होगा वो सीधे a प्लस बी और a माइनस बी, 2a प्लस बी के दोगुने को a माइनस बी से डिवाइड करने पे जो वैल्यू प्राप्त होगा वही x प्लस 1/x मिलेगा। चलिए इतना लिख लीजिए, हम आगे और आगे देखते हैं। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अब हम लोग कुछ फॉर्मूला देखते हैं। हम लोग जान रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये पहला और ये दूसरा। हम क्या करते हैं, दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, पहला और दूसरा को जोड़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। LHS में और RHS में क्या मिला, a स्क्वायर 2a स्क्वायर और b स्क्वायर 2b स्क्वायर और प्लस का 2ab और माइनस का 2ab, प्लस के 2ab से माइनस का 2ab कैंसिल होगा, यानी कि a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये काफ़ी गोल्डन रिजल्ट है, इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे। अब फर्स्ट में से सेकेंड को हम घटाते हैं, फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो फर्स्ट माइनस सेकेंड करते हैं। अभी वही हम लोग यूज़ किए थे इसके पिछले वाले में, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस आया था a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वहाँ पे हमें डायरेक्ट अब तोड़ने की आवश्यकता नहीं थी, दोनों को हम डायरेक्ट लिख सकते थे 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और वहाँ से हम लोग कर सकते थे। और फर्स्ट माइनस सेकेंड करते हैं तो क्या मिलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और b प्लस का बी स्क्वायर से माइनस का बी स्क्वायर कैंसिल होगा, और यहाँ पे जब साइन चेंज होगा तो माइनस प्लस में हो जाएगा। तो क्या मिलेगा मेरे, हमें लिख ले, पहले एक स्टेप लिख ही लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, माइनस प्लस का ए स्क्वायर से माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर से माइनस का बी स्क्वायर, हमें क्या मिला, 2ab मिल करके हो जाएगा 4ab, तो 4ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, 4ab। अब हम इसे आगे और आगे लेकर के चलें, फ्रॉम फर्स्ट, पहले वाले को लेते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर दे रखा है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। हम क्या करते हैं कि दोनों ही तरफ 4ab और 4ab घटा देते हैं, 4ab और इधर भी घटा देते हैं 4ab। तो 4ab घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, और इधर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab और माइनस का 2ab। तो जिसका कोफिशिएंट बड़ा होता है उसका साइन लेंगे, तो दोनों में कोफिशिएंट 4 का बड़ा है तो साइन, और बड़ा वाला में से छोटे वाले को घटा देंगे तो 4ab में से 2ab घटेगा तो क्या हो जाएगा 2ab। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मुझे मिला। अब इधर देखते हैं तो LHS में क्या प्राप्त होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, और RHS में क्या मिला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी कि यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हम लोग प्लस के रूप में लिखना होगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab लिख सकते हैं, और इसी को हम लोग यहाँ पे रहने देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस का 4ab। तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये भी काफ़ी गोल्डन रिजल्ट है, ध्यान में इसे भी रखना होगा। चलिए जल्दी से इसे भी, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। एक छोटी सी बात और भी हम लोग जान लें, जो हम पिछले क्लास में भी हम आप लोगों को बताए हैं, यहाँ भी थोड़ा सा हम लिखा देते हैं। क्या कि यदि x प्लस 1/x इज इक्वल के हो, के दे रखा हो, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर होता है के स्क्वायर माइनस 2। कुछ नहीं, हमने पिछले क्लास में सीखा था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। तो 2ab की जगह 2a की जगह x और इंटू 1/x कैंसिल होकर के बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ मेरा 2। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 2, और दूसरा एक्स क्यू और प्लस 1/x क्यू बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू और माइनस 3k। ये भी कुछ नहीं है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे कि a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, और 3ab की जगह तो ये तो कैंसिल हो जाएगा 3ab, तो x इंटू 1/x एक्सेस कैंसिल हो जाएगा, और इंटू का क्या बचेगा, a प्लस बी। यही ना होता था, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी, तो ab कैंसिल हो जाएगा, और इंटू का a प्लस बी का वैल्यू कितना दिया है, x प्लस 1/x। इसी का अगर जो हम रिवर्स देखें कि इफ x माइनस 1/x इज इक्वल के दे रखा हो, तो पहला x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होता है, के स्क्वायर प्लस 2। एक बात पर ध्यान रखिए, अगर जो यहाँ पे प्लस का दे रखा है तो यहाँ माइनस होगा, और यहाँ माइनस का दे रखा है तो यहाँ पे बस प्लस कर देना है। तो दूसरा जो होगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर हो जाएगा के क्यूब, और माइनस का चूँकि यहाँ पे दे रखा था, गिवन चीज़ें माइनस में थी तो यहाँ पे प्लस का 3k। बस कुछ नहीं है, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस कर देना है। तो ये भी हमारा एक रिजल्ट था। अब हम लोग कुछ स्क्वायर रूट्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए आइए कुछ एक सवाल देख लेते हैं इस पे, अभी जो हम लोग सीखें। एक क्वेश्चन दिया है, इस पे 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं, इन्हीं को हम बारी बारी से हम चर्चा कर ले। दे रखा है कि x इज इक्वल रूट के 10 और प्लस 3 अपॉन रूट का 10 और माइनस 3
और इसके साथ ही x इंटू वाई इज इक्वल क्या दे रखा है 1। तो आपको बताना है x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा। हमने है जिसमें x इज इक्वल दे रखा है x इंटू वाई, तो हम लोग यहाँ पे अगर देखें x इंटू वाई बराबर क्या दे रखा है 1, x इंटू वाई बराबर 1, और x इंटू वाई बराबर 1 हो तो y इज इक्वल क्या हो जाएगा 1 अपॉन x। और आप गौर करें यहाँ पे तो हमारे पास सवाल जो पूछा है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई तो इसे लिख सकते हैं x प्लस 1 अपॉन x। तो x का वैल्यू क्या दे रखा है √10 प्लस √10 प्लस 3 बटे में √10 और माइनस 3 इंटू का √10 1 अपॉन x जो होगा इसका उल्टा हो जाएगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा तो √10 और माइनस यहाँ पे प्लस है √10 प्लस 3 बटे में √10 और माइनस 3, सॉरी उल्टा होगा, तो ऊपर माइनस है तो यहाँ ऊपर में प्लस है तो यहाँ माइनस, माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब आप इसे ज़रा ध्यान देंगे, एलसीएम जो होगा वो क्या होगा a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि रूट के अंडर 10 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। अगर ये इससे हम भाग देते हैं तो ये वाला बचेगा, यानी कि √10 प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस में इसको अगर जो हम इससे भाग देते हैं तो ये वाला बचेगा, और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा √10 और माइनस 3 का होल स्क्वायर। अगर जो आप गौर करें तो ये क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अभी तो हम लोग सीखे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो √10 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, √10 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, और बटे में 10 का स्क्वायर, ये 10 और माइनस 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। तो नीचे में तो हमारा 1 हो जाएगा और ऊपर में क्या हो जाएगा 2 इंटू √10 का स्क्वायर 10 और प्लस 9, तो 30, 10 और 9 19, 19 दूनी 38, तो 38 इस सवाल का हमारा जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से इस सवाल को हम लोग कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्क्वायर रूट थोड़ा सा ऐसे वैल्यूज़ का रेशनल नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं इसके बारे में भी चर्चा कर लें। क्वेश्चन दे रखा है x इज इक्वल 3 प्लस 2 √2, तो आपको फाइंड करना है √x का वैल्यू क्या होगा। √x का वैल्यू क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। ऐसे के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि x बराबर क्या दे रखा है 3 प्लस 2 √2। तो जब आपको स्क्वायर रूट निकालना हो तो ये बात ध्यान में रखेंगे कि जो दी गई संख्या है उसे या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में आपको बदलना होगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर दोनों ही केस में 2ab होना है। 2ab क्या होता है होना ही है, तो 2ab होना है तो इसके जगह पे हम लोग 3 लिख लें और प्लस 2 a की जगह अब √2 को तो हम लोग ब्रेक कर ही नहीं सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं √1 √2 और इंटू √1, इसे यही तो लिखा जा सकता है। अब हमें यहाँ पे देखेंगे 2 तो हमें मिल गया, a की जगह क्या मिला √2 और b की जगह क्या मिला √1। तो इसे भी हम लोग अब a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a की जगह क्या है √2 का स्क्वायर, b की जगह क्या है √1 का
स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए बी, √2 और इंटू √1, √2 इंटू √1। ये x का जगह हम लोग लिख सकते हैं x बराबर अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या हो जाएगा √2 प्लस √1 का होल स्क्वायर। अब हम यहीं से निकाल सकते हैं कि √x बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंडर में √2 प्लस √1 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से इसे हम लोग लिख क्या सकते हैं स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट लिखने का दूसरा तरीका हमारा क्या होता है कि √2 प्लस √1 का होल स्क्वायर और का पावर आ जाएगा 1/2। स्क्वायर रूट इधर पावर के रूप में लिखेंगे तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, हमारा क्या आ जाएगा √2 प्लस √1। तो हमारा यही हमारा इसका स्क्वायर रूट होगा। इसका शॉर्टकट तरीका क्या होना चाहिए, डायरेक्ट हमें अगर एग्जाम में करना हो तो x इज इक्वल क्या लिखेंगे, लिखा हुआ है 3 प्लस 2√2। हम सीधे से देखेंगे कि इस 2 को ऐसे रूट के अंडर में बाहर में सिर्फ आपको 2 ही दिखना चाहिए और 2 दिखना ही चाहिए, सिर्फ 2 ही दिखना चाहिए और 2 दिखना ही चाहिए, ये दोनों कैसे आपके सामने होना चाहिए। अब इस रूट के अंडर में जो 2 है इसको ऐसे दो भागों में तोड़ें कि मल्टीप्लाई करने पे 2 और सम करने पे 3 आए। तो 2 को हमारा किस में तोड़ सकते हैं, 2 इंटू 1 में, 2 और 1 में। तो 2 और 1 में अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर जो प्लस साइन है तो प्लस साइन है तो √x जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, रूट के अंडर में 2 और प्लस रूट के अंडर में 1। और अगर जो यहाँ पे माइनस साइन होता है तो रूट के अंडर में 2 और माइनस रूट के अंडर में 1 आपके सवाल का जवाब हो जाता है। बस यही है। एक और भी सवाल इस पर हम लेते हैं। स्क्वायर रूट पे आधारित शॉर्ट्स एंड इंडिसेज में इसको हम और डीपली स्टडी करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है कि x इज इक्वल 5 प्लस √21, तो आपको √x का वैल्यू आपको फाइंड करना है। √x का वैल्यू क्या होगा, सॉल्यूशन के तौर पे हम चलेंगे। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, x बराबर 5 प्लस √21। हमने आपको ये बात बताया कि रूट के बाहर में 2 सिर्फ 2 ही होना चाहिए और 2 होना ही चाहिए। तो यहाँ पे न 2 है, 2 है ही नहीं यहाँ पे। जब 2 नहीं है तो हमें क्या करना होगा, 2 बनाना होगा। तो 2 बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि 2 से पूरे में मल्टीप्लाई और 2 से 2 पूरे में डिवाइड कर देते हैं। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा 10 और प्लस 2 रूट के अंडर में 21, रूट के अंडर में 21 डिवाइडेड बाई 2 x का। तो अभी हम लोग सीखे हैं कि अगर इसका हमें √x लेना होगा रूट, तो इस पूरे का भी रूट लेंगे। अब दोनों का अलग अलग हम इस पूरे का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमने अभी हम लोग सीखे हैं कि इसे क्या करना होगा कि 21 को ऐसे दो भागों में तोड़ना होगा कि सम जो है वो 10 आए और प्रोडक्ट जो है वो 21 आए। तो इसको हम लोग 7 और 3 में तोड़ सकते हैं। और बीच का साइन अगर जो प्लस है तो हमारा जो स्क्वायर रूट होगा वो √7 और प्लस √3 होगा। अगर जब माइनस होता है तो हमारा यहाँ पे जो आंसर होता है √7 माइनस का √3 हो जाता है। और बटे में 2 का तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, √2 होगा ही होगा। यानी कि √x का जो वैल्यू यहाँ पे मिलेगा वो हमारा क्या होगा, √7 प्लस √3 बाई में √2। चलिए, ये हमारा अभी तक जो हम सीखे वो सवाल इस टाइप को समझने के लिए कुछ बेसिक जानकारियाँ थी। अब हम लोग सीधे सवाल पे आते हैं। सवाल में कई नेचर में ये लंबा टाइप होगा, कई नेचर में बांट करके इसके सवालों को हम आपके सामने लाएंगे। पहला हमारा नेचर 1 है। पहला हमारा नेचर 1 का टाइप 6 के नेचर 1 का पहला सवाल में दे रखा है x⁵ इज इक्वल 6 माइनस √21 अपॉन 6 प्लस √21। तो हमने आपको बताया, तो आपको सवाल पूछा गया है x⁵ प्लस 1 अपॉन x⁵।
तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक वेरिएबल है और यहाँ पे वही वेरिएबल और उसके रिवर्स का क्या किया गया है, सम। तो हम लोग अभी सीखे हैं कि अगर रिवर्स का सम अगर करना होगा तो हम लोग क्या सीखे हैं, क्या आता है 2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू अगर x बराबर रूट ए माइनस रूट बी बटे में रूट ए प्लस रूट बी दे रखा हो तो 2 इंटू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। यही तो अभी हम लोग सीखे हैं, या तो यहाँ पे प्लस रहे और नीचे माइनस, या यहाँ पे ऊपर में माइनस रहे नीचे प्लस, दोनों केस में यही सवाल का जवाब आता है। लेकिन शर्त क्या होना चाहिए कि रूट ए माइनस रूट बी। तो ये 36 को रूट में अगर जो लिखेंगे तो इसे हम 36 लिख सकते हैं और माइनस रूट के अंडर में 21 और बटे का रूट के अंडर में 36 और माइनस रूट के अंडर में 21, ये चीज़ लिख सकते हैं। अब ए की जगह हमारा क्या है, ए की जगह हमारा क्या है 36, तो 2 इंटू 36 प्लस 21 अपॉन का ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा 36 और माइनस 21। आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ 2 इंटू 57 अपॉन 15, 3 से कटाएंगे 3 बचे 15, 3 से 19 दिया 57, 19 दूनी 38। आप क्या करते हैं कि 5 को 10 बना लेते हैं, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिए। कारण क्या होगा कि हमें आसानी हो जाएगी डिवाइड करने में। तो क्या होगा 19 चौक 76, 76 बटे में 10, सवाल का जवाब क्या होगा 7.6। तो 7.6 आपके सवाल का होगा जवाब। देख लेते हैं ऑप्शन में है या नहीं। हाँ, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का जवाब होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है a इज इक्वल 23 प्लस 3 रूट 5। तो आपको पूछा क्या है, रूट के अंडर 2a, रूट के अंडर 2a। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, रूट के अंडर 2a निकालना। तो रूट के अंडर 2a यानी कि रूट के अंडर 2 का 2 लिख देंगे और a का वैल्यू लिखेंगे 23 और प्लस 3 रूट 5, यानी कि ये कितना हो जाएगा, रूट के अंडर में 23 दूनी 46 अब प्लस 2 इंटू, देखिए हमने आपको बताया था कि रूट में जब आपको कोई वैल्यू किसी भी संख्या का रूट निकालना हो इरेशनल नंबर का, तो उस परिस्थिति में अंदर में जो रूट दिया होता है उसके बाहर सिर्फ 2 ही हो, 2 होना ही चाहिए और सिर्फ 2 ही होना चाहिए, ताकि निकालने में आपको आसानी होगी। तो यहाँ पे 2 लिख दिए और अब हम क्या करते हैं कि ये 3 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 लिख देंगे, लेकिन ये 3 जो है इसको हम अंडर रूट के अंडर में भेज देते हैं। तो रूट के में अंडर में जब ये जाएगा तो बाहर निकला है, रूट के बाहर से बाहर है तो 3 है, लेकिन रूट के अंदर जाएगा तो क्या होगा 3 इंटू 9, 3 इंटू 9, तभी तो ये 9 का स्क्वायर रूट यहाँ पे 3 निकलेगा। अब हमें यहाँ पे आसानी ये हो गई कि 46 और प्लस 2 रूट के अंडर में क्या आ गया 45, 45। अब हमें ये चीज़ ध्यान रखना, इसके लिए हमने आपको क्या बताया कि जब स्क्वायर रूट निकालना होता है तो इस 45 को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे कि सम हमारा 46 है, प्रोडक्ट हमारा 45 है। तो क्या लिखेंगे 45 और ये 1, यही तोड़ सकते हैं। तो हमारा जो रूट 2a का जो वैल्यू निकलेगा, रूट 2a का जो वैल्यू निकलेगा वो रूट के अंडर में क्या हो जाएगा 45 और प्लस है तो बीच में प्लस, रूट के अंडर में क्या हो जाएगा 1, रूट के अंडर में 45 प्लस रूट के अंडर में 1 होगा। अब हमारे पास जो सवाल पूछा गया है वो पूछा गया है रूट 2a और प्लस 1 अपॉन रूट 2a। तो रूट 2a का जो वैल्यू मिला है रूट के अंडर 45 प्लस 1 अपॉन और प्लस 1 अपॉन रूट के अंडर में 45 और प्लस, आप यहाँ पे इसका हम लोग रेशनलाइजेशन करेंगे या इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो रूट 45 माइनस 1 अपॉन रूट 45 माइनस 1। आप देखेंगे रूट 45 को हम लोग क्या लिख सकते थे, रूट 45
3 रूट के अंडर 5, 9 का निकल जाएगा, और प्लस 1, और प्लस आप यहाँ देखेंगे 3 रूट के अंडर 5 माइनस 1 इसे लिख सकते हैं, और नीचे में a प्लस बी a माइनस बी, तो 45 और माइनस 1 आ जाएगा। अगर जब आप इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं तो 44 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 120, और 4 3 12 132, तो 132 रूट 5 होगा 45 का इसके साथ, और प्लस 44 का इसके साथ करेंगे तो, और प्लस, और ये हो जाएगा 3 रूट 5 और माइनस 1। आपका 132 रूट 5 और 3 रूट 5 135 रूट 5 हो जाएगा, 135 रूट 5, और 44 में से 1 घटेगा तो हमारा क्या हो जाएगा 43। लेकिन नीचे में तो आपका 44 रहेगा ही, तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा 44 रहेगा ही। ऐसा ऑप्शन हमारा है किसी सवाल में 135, ऑप्शन नंबर हमारा है डी। ऑप्शन नंबर जो है वो डी इस सवाल का जवाब होगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है a बराबर 8 प्लस 2 रूट 15, और आपसे पूछा है रूट a। तो सबसे पहले हम रूट a निकालने का प्रयत्न करेंगे, तो रूट के अंडर में क्या ले लेंगे 8 प्लस 2 रूट 15, और 8 प्लस 2 रूट 15 जो ही लेंगे, आप एक बात देखिए कि इस रूट के बाहर क्या होना चाहिए 2, तो 2 ही है और सिर्फ 2 ही होना चाहिए। तो अब हमको 15 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि सम हमारा 8 आ जाए। तो क्या लिख सकते हैं 5 और 3, यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा, रूट के अंडर में 5 और प्लस रूट के अंडर में 3। तो जब a का वैल्यू निकल गया तो 1 अपॉन रूट a का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, इसका कंजुगेट हो जाएगा, नहीं 1 अपॉन रूट a। तो अब सीधे से रूट a का वैल्यू निकल गया, तो रूट a और प्लस 1 अपॉन रूट a निकाल लो। रूट a का वैल्यू कितना है, रूट 5 प्लस रूट 3, और 1 अपॉन रूट a का वैल्यू क्या होगा 1 अपॉन रूट 5 और प्लस रूट 3। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड यदि हम कर दें तो रूट 5 माइनस का रूट 3 और रूट 5 और माइनस रूट 3। तो आप देखेंगे रूट 5 प्लस रूट 3 तो ये रहा ही, प्लस नीचे में a प्लस बी a माइनस बी, रूट 5 का स्क्वायर और माइनस रूट 3 का स्क्वायर होगा, और ऊपर में रूट 5 माइनस रूट 3। आप देखेंगे तो नीचे में कितना हो जाएगा, एलसीएम जो होगा वो रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, 5 में से 3 घटेगा तो 2 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रूट 5 और प्लस 2 रूट 3 और प्लस रूट 5 माइनस रूट 3। तो आपका 2 रूट 5 और रूट 5 मिल करके 3 रूट 5, और 2 रूट 3 में से रूट 3 घटेगा तो प्लस का रूट 3 और बटे 2। तो यही हमारे सवाल का जवाब हो जाएगा 3 रूट 5 प्लस रूट 3 बटे 2। ऑप्शन नंबर डी सवाल का जवाब होगा। चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 चलेंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। a बराबर दे रखा है 9 माइनस 4 रूट 5, 9 माइनस 4 रूट 5। तो आपको पूछा है रूट a। तो अगर जब हम रूट a निकालना चाहेंगे तो हमने आपको बताया कि रूट में लिखेंगे इसे, 9 का 9 ही लिखेंगे, और माइनस हमने बताया कि सिर्फ रूट के बाहर में 2 ही को रखो, तो 2 इंटू
अब देखिए तो 4 था तो एक 2 तो बाहर यहाँ रख ही लिए, एक 2 अंदर जा कर के क्या बन जाएगा 4, तभी तो उसका स्क्वायर रूट 2 निकलेगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर में 5 × 4। अब हम लोग देखेंगे 5 का 20, 20 को ऐसे जो भागों में तोड़ना है कि सम 9, तो यहाँ पे तो हमारा दिख ही रहा है कि 5 और 4, तो इसको हम तोड़ने के लिए 5 और 4 में ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि बीच का साइन माइनस है, इसलिए रूट ए का जो वैल्यू निकल करके आएगा वो क्या होगा, √5 और -√4। अब सवाल जो पूछा है रूट ए और -1/√a, तो रूट ए का वैल्यू √5 -√4 और प्लस और -1/में √5 -√4। इसका हम रेशनलाइजेशन करते हैं, मैंने कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई अगर जे कर दें तो √5 मल्टीप्लाई और डिवाइड प्लस √4 बटे √5 प्लस √4। चलिए गौर किया जाए, तो यहाँ हो जाएगा √5 -√4 और माइनस ऊपर में √5 प्लस √4 और पूरा का जो एलसीएम यहाँ पे बटे में जो आएगा a + b a - b a² - b², ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या होगा 1। तो हमारा क्या निकल कर के आया, √5 -√4 -√5 -√4। तो ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस का 2√4 यानी कि -2 × 2 यानी कि -4। इस सवाल में इतना करने की आवश्यकता नहीं थी, यहाँ हम देख रहे हैं। देखिए इसको पहले लिख लेंगे, फिर हम अभी जो सीखे थे उस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। इतना कुछ करने का कोई आवश्यकता नहीं था। हम स्क्वायर रूट सीधे निकालें, जब स्क्वायर रूट निकाले तो हमारा क्या आ रहा है, √5 -√4। तो आपको हमने बताया था कि √5 का स्क्वायर -√4 का स्क्वायर अगर देखा जाए तो क्या आ रहा है 1। तो जब इनके स्क्वायर का डिफरेंस जो है 1 आता है तो x - 1/x जो होता है वो माइनस का हम लोग क्या सीखे थे, 2 के अंडर b। तो 2 के अंडर b, 2√b हमारा यही सवाल का जवाब हो जाएगा। और यहाँ से माइनस का 2 × √4 का स्क्वायर रूट 2 यानी कि -4। हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, सिर्फ हमें ये ध्यान रखना था यहाँ पे डिफरेंस यदि 1 है तो तुरंत से हम लोग यही सीखे थे कि सम क्या होता है, √a + √b 2√a। और ऐसा माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस होता था, अगर जब प्लस है, प्लस यहाँ पे था तो यहाँ पे सीधे प्लस का सवाल हम लोगों का जवाब हो जाता है। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, आपके सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है a - 2a - 10 = 2 के अंडर 30। आप यहाँ से a बराबर क्या लिख सकते हैं, 10 + 2√30। माइनस में था, इधर जा कर के प्लस। तो अगर जो यहाँ पे रूट आपको सवाल पूछा है रूट के अंडर a + 1, तो a + 1 का जो वैल्यू होगा वो रूट के अंडर में 10। देखिए a + 1 अगर जो a में जुटेगा तो 10 पहले से था, 1 जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा 11 + 2√3 होल नंबर में जुटा। अब इसे हम ध्यान से देखें कि बाहर में क्या है 2, तो इसे ऐसे दो भागों में 30 है, तो ऐसे दो भागों में तोड़ें कि हमारा सम जो है वो 11 है, प्रोडक्ट जो है वो, इसे हम क्या लिख सकते हैं, रूट इसके हम लोग लिख सकते हैं 6 और 5, 6 × 5 हमारा 30 हो जाएगा, 6 × 5 = 11। तो हमारा जो इसका एलसीएम होगा वो क्या होगा, √6 और -√5। अब हम लोग देख रहे हैं कि रूट के अंडर में a + 1 का वैल्यू √6 और प्लस है तो प्लस रहेगा, बीच में साइन प्लस है तो प्लस होगा। तो रूट के अंडर a + 1 का वैल्यू कितना आ रहा है, और हम इसका अगर डिफरेंस निकालें
इसके वर्ग का, तो 6 √6 का स्क्वायर 6 और √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5। तो √6 का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर का अगर हम घटाते हैं तो क्या आ रहा है 1। क्योंकि ये 1 आ रहा है इसलिए सवाल में x + 1/x यानी कि रूट के अंदर में a + 1 और प्लस 1/रूट के अंदर में a + 1 हम लोग क्या सीखे थे प्लस के रूप में 2√a। तो 2 और √a की जगह क्या है √6। तो सवाल का सीधे जवाब हो जाएगा 2√6। बस विद इन अ फ्यू सेकेंड, 2 से 4 सेकेंड में। ये सब करने का जरूरत नहीं है, हम ओरली इसको कर सकते हैं, इतना एग्जाम में लिखने का जरूरत नहीं है। हम सीधे देख रहे हैं कि ये आया, इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो ओरली हम लोग निकाल सकते हैं। 6 × 25 √6 √5 और आंसर तक पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है a = 6 + 2√6। 6 + 2√6। तो आपको पूछा क्या है रूट के अंदर में a-1, रूट के अंदर में a-1। तो रूट के अंदर में a-1 अगर हम करेंगे यानी कि जो a दिया है उसमें से एक कम करेंगे तो a1 जो है होल नंबर है, होल नंबर में से कम होगा तो हमारा क्या आ जाएगा 5 और 5 + 2√6 और ये स्क्वायर। आप इसका स्क्वायर रूट देख रहे हैं कि रूट के बारे में सिर्फ 2 ही है, तो 6 को ऐसे 2 भागों में तोड़े कि सम हमारा क्या आना चाहिए 5। तो इसको 2 और 3 में तोड़ सकते हैं, तो इसका जो हमारा एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा √3 और प्लस √2, √3 + √2। तो हमारा a-। अब हम लोगों का सवाल जो पूछा है रूट के अंदर में a-1 और प्लस 1/रूट के अंदर में a-1। तो अगर ये x बराबर √a + √b, आप यहाँ से फिर से गौर करें अगर ये तो √3 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर का जो आ रहा है अंतर वो कितना आ रहा है 1। जब 1 आ रहा है तो x + 1/x जो होता था वो अगर ये प्लस में तो 2 √a, तो √a की जगह क्या है √3। तो 2√3 सवाल का हमारा जवाब, 2√3 ही इस सवाल का जवाब होगा। चलेंगे हम लोग अगला सवाल, और इस टाइप का अंतिम, इस टाइप के पहले नेचर का अंतिम क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आप हर बातों को ध्यान रखेंगे तभी आप आगे बढ़ पाइएगा। पीछे के क्लास को आप लोग जरूर देखिए। क्वेश्चन कहा है क्वेश्चन नंबर 7, a बराबर दे रखा है 2 + √3। तो आपको पूछा क्या है a⁶ + a⁴ + a² + 1 बटे में a³। ये पूछा है, ये तो कोई फॉर्मेट नहीं है। यदि हम इसको डिवाइड करते हैं 6 को a⁶ को a³ से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या मिलेगा a³। डिवाइड करने पे पावर घट जाता है, यहाँ पे a डिवाइड करने पे यहाँ पे हमारा a² को a³ से भाग देंगे तो 1/a, और 1 को a³ से भाग देंगे तो 1/a³। तो यानी कि इसी का हमें वैल्यू निकालना है। आप जरा गौर करें, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं a + 1/a, और इसे क्या लिख सकते हैं a³ + 1/a³। यदि अब हम लोग देखें a2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर का अगर हम डिफरेंस निकालें तो पहले ये तो बड़ा है और डिफरेंस जो आ रहा है 4 में से 3 क्या आ रहा है 1 आ भी रहा है। तो पहला केस ये भी सेटिस्फाई हो गया, दूसरा केस ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो वैसी परिस्थिति में हम लोग ये सीखे हैं कि a + 1/a जो होता है a + 1/a, यहाँ से क्या मिलेगा √2a। तो रूट के अंदर में हमारा क्या हो जाएगा 2a, सॉरी 2 √a की जगह यानी कि
ये तो स्क्वायर रूट से बाहर है, स्क्वायर रूट में इसको लेंगे अगर ये 2 का स्क्वायर रूट में तो क्या लेना होगा √4, तभी तो वैल्यू हमारा क्या मिलेगा 2। तो हमारा कितना हो जाएगा 2 दूना 4। तो a + 1/a हमारा क्या निकल गया 4। तो a + 1/a 4 निकल गया। तो इसके जगह पे हम लोग 4 लिख देंगे और इसके जगह पे aq + 1/aq। हम लोग अभी सीखे हैं कि x + 1/x = k, तो x³ + 1/x³ जो हो जाएगा aq + 1/aq जो होगा वो k³ और -3 × k। तो 3k की जगह क्या है 4। 4 का 64 और -12 कितना हो जाएगा 52। तो 52, तो हमारा सवाल का जो जवाब हो जाएगा वो 4 ये आ गया और 52 ये आ गया। तो 52 और 4 56 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो हम देखें कि इस टाइप में इतना ही था। ठीक है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट नेचर हम लोग फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे, नेचर 2 टाइप 6 का नेचर 2। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप मन लगा के पढ़िए और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए हरिओम, आगे जय श्री प्रभु की।